हेलो ऑल, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज ऑफ एपीआई टेस्टिंग विद पोस्टमैन। आज का टॉपिक है हमारा एचटीटीपी मेथड्स। आज हम लोग देखेंगे कि एचटीटीपी मेथड्स क्या है पोस्टमैन के अंदर और इसके अंदर कितने सारे रिक्वेस्ट होते हैं। आज हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं एचटीटीपी मेथड्स के बारे में। एचटीटीपी मेथड्स एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म पहले देखते हैं कि एचटीटीपी होता क्या है। एचटीटीपी एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये एक प्रोटोकॉल ही है जो कहाँ डिफाइन किया गया है, किसी एप्लीकेशन लेयर के अंदर एचटीटीपी मेथड्स को प्रोटोकॉल को डिफाइन किया गया है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के अंदर एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर एप्लीकेशन लेयर पर डिफाइन किया गया है ये एचटीटीपी मेथड्स हमारा। एचटीटीपी मेथड क्या करता है? वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन वेब क्लाइंट एंड सर्वर। ये क्या करता है? ये किसी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को वेब सर्वर से कनेक्ट करवाता है एचटीटीपी मेथड के थ्रू। ये बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं एचटीटीपी मेथड्स का, जो किसी वेब सर्वर और किसी क्लाइंट कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट को भेजकर और उसके रिस्पॉन्स को रिसीव करके। तो बेसिकली एचटीटीपी मेथड्स का यूज कम्युनिकेशन के लिए सर्वर पे कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, वो एचटीटीपी मेथड्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग सर्वर पे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन चैनल क्या है हमारा? तो कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर इज डन बाय रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं सर्वर पे। तो क्या करता है, क्लाइंट जो है हमारा ब्राउजर पे कोई रिक्वेस्ट डालता है, ब्राउजर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, उसके बाद उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है अपने लैंग्वेज में कि हाँ कौन सा रिक्वेस्ट दे रहा है, कौन सा यूआरएल दे रहा है, उस अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है और उस अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो क्लाइंट को रिस्पॉन्स रिसीव होता है उसके अकॉर्डिंग। ये है हमारा कम्युनिकेशन चैनल। और ये अब हम लोग देखेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे वर्क करता है। तो एचटीटीपी मेथड हमारे पास बहुत सारे हैं, बट बेसिकली मोस्ट यूजेबल ये 5 है हमारे पास: गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, पैच मेथड और डिलीट मेथड। तो गेट में क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। गेट मेथड इज यूज टू रिट्रीव डेटा ऑन अ सर्वर। गेट मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सर्वर से डेटा लेते हैं। एज इट इज जो डेटा है वो हम लोग को मिल जाएगा किसी यूआरएल के थ्रू। अभी हम लोग करके देखेंगे कि कैसे डेटा ले लेते हैं, किसी एचटीएमएल पेज पे रखा डेटा को कैसे देखते हैं। गेट रिक्वेस्ट के को करने के लिए हमें कोई रिक्वेस्ट बॉडी नहीं चाहिए, कुछ देना नहीं होता है। बस बस एक यूआरएल देंगे, उस पर चेक करेंगे कि डेटा मिल रहा है हम लोगों को कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसके लिए चलते हैं अपने ब्राउजर पे और देखते हैं। ये है हमारा क्रोम ब्राउजर। यहाँ पे हम google.com हिट करेंगे। गूगल.com गूगल.com हिट किया। ये हम लोग रिक्वेस्ट दिए कि हमको गूगल.com का पेज चाहिए। तो यहाँ सर्वर रिस्पॉन्स लिया, हम लोग गूगल का पेज खोल के दे दिया। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा एचटीटीपी मेथड यूज कर रखा है हमने, या डेवलपर कौन सा मेथड यूज किया है इसमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोर टूल पे जाएंगे, मोर टूल में डेवलपर टूल्स है हमारा, इस पर क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद हम नेटवर्क टैब पे आएंगे। यहाँ करने के बाद ये रिक्वेस्ट को फिर से डालेंगे google.com। गूगल.com किया, नेटवर्क टैब पे आए। नेटवर्क टैब पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा रिक्वेस्ट यूआरएल है http.com। हमारा गेट मेथड है, हमारा जो जैसा जो चाहते थे हम लोग को वही पेज खुल के मिला है। रिस्पॉन्स हमारा 200 ओके, मतलब सब सही है हमारा। ये ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमने कौन सा रिक्वेस्ट दिया है किसी यूआरएल को खोलने के लिए। तो इसमें बस हम लोग को सर्वर से डेटा देखना है, रिट्रीव करना है कि हम लोग जो रिक्वेस्ट दिए हैं वो एक्चुअल रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। इसके लिए हम लोग गेट मेथड का यूज करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, पोस्ट जो है हमारा पोस्ट मेथड। हम लोग ये सारे चीज को पोस्टमैन टूल में भी करके देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है पोस्टमैन में। तो हमारा पोस्ट मेथड क्या करता है, पोस्ट मेथड इज यूज टू क्रिएट न्यू रिसोर्सेज। पोस्ट मेथड समझो कि नया डेटा, अपना डेटा बनाते हैं, डेटा क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें एक रिक्वेस्ट बॉडी की भी जरूरत होती है। जो हम लोग अपना अपना डेटा डालना है, तो हम लोग बताएंगे ना सर्वर को कि हमको कौन सा डेटा बनाना है, कौन सा डेटा एक्सेस करना है।
इसके लिए हम लोग पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्राउजर पर और एक बार फिर देखते हैं कि पोस्ट मेथड कैसे यूज होता है और कहाँ यूज होता है। ये है हमारा ब्राउजर। हम लोग किसी फेसबुक के पेज पे आते हैं। फेसबुक पे जैसे हम लोग अपना ईमेल और पासवर्ड दिए तो हमारा यूजर क्रिएट होता है। हम लोग इससे हमारा डेटा स्टोर हुआ वहाँ से उसके सर्वर पे, वो प्रोसेस किया, एनालाइज किया कि हाँ चलो ये सही यूजर है, इसका यूजर क्रिएट होना चाहिए, तो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम अपना ईमेल आईडी डाला, यहाँ पासवर्ड कुछ भी डाल दिया, लॉगिन किया, नहीं होगा लॉगिन। यहाँ से पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद कुछ भी डेटा दिया, डेटा देने के बाद यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा मेथड है इसमें। यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, मोर टूल पे डेवलपर टूल्स पे जाएंगे, डेवलपर नेटवर्क पे जाएंगे, नेटवर्क पे जाने के बाद नेटवर्क पे आने के बाद इसमें डेटा देंगे, डेटा दिया, ये हमारा पासवर्ड, लॉगिन किया। ये लॉगिन अकाउंट ही नहीं है इससे, तो ये बताएगा कि कौन सा मेथड यूज हमने कर रखा है। इसके लिए दिख रहा है फेसबुक का, एक बार फिर से रिक्वेस्ट देना होगा, और फिर से किया facebook.com किया। फेसबुक डॉट करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है। यहाँ पे facebook.com है हमारा, यहाँ पे आएंगे, प्रीव्यू पे आएंगे, क्योंकि हमने लॉगिन पे हिट नहीं किया इसलिए रिस्पॉन्स डेटा नहीं मिल रहा हम लोगों को। तो यहाँ पे अभी बस हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तब हमारा यूजर क्रिएट होगा, हमारा फेसबुक पेज लॉगिन होकर आ जाएगा। उस केस में हम लोग पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। अभी तो पोस्ट मेथड का यूज हुआ ही नहीं है, अभी तो हमने जो बस डेटा डाला, लॉगिन पे हिट करेंगे। लॉगिन पे हिट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये पोस्ट मेथड ले रहा है या नहीं। लॉगिन प्राइवेसी देखिए, लॉगिन प्राइवेसी में गए, यहाँ पे है, फेसबुक का पेज दिख रहा है हम लोगों को, पेलोड पे है, हेडर्स पे है। देखिए जैसा बताया मैंने कि यहाँ पे पोस्ट मेथड होता है यूजर क्रिएट करने के लिए। हम लोगों ने फिर यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, हमारा रिस्पॉन्स 200 ओके होकर आ गया कि जो हमने जिस पेज के लिए हम डिटेल डाल रखे हैं वो पेज पे तो प्रोसेस हो गया, इसलिए हमारा स्टेटस को 200 ओके बता रहा है। जैसे कि हम जो रिक्वेस्ट, जिस पेज के रिक्वेस्ट दिए वो रिक्वेस्ट हमारा सक्सेसफुल है, सही है हमारा। इसमें हम लोग पोस्ट मेथड का यूज करते हैं क्योंकि इसके लिए बॉडी चाहिए, बॉडी के लिए हमारे पास ईमेल और पासवर्ड दे रहे हैं लॉगिन के लिए। तो हमारा पोस्ट मेथड ऐसे ही वर्क करता है कि इसके लिए हमें बॉडी देना पड़ता है। और क्लियरिटी होगी आपको जब हम लोग पोस्टमैन टूल में इसका यूज करेंगे। हम लोग पैच पे पुट पे चलते हैं। पुट मेथड का यूज क्यों करते हैं? पुट मेथड का यूज हम लोग किसी एक जो डेटा हमारे पास है उसको रिप्लेस करके नया डेटा को अपडेट करने के लिए करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग से। कुछ हमें नया पूरे अपडेट ही करना है, पर डेटा को अपडेट करना है या फिर डिटेल को चेंज करना है, तब हम लोग पुट मेथड का यूज करते हैं। और पैच मेथड का यूज हम लोग करते हैं, पैच मेथड का यूज भी हम लोग अपडेशन के लिए ही करते हैं, लेकिन बस डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं। इट इज सिमिलर टू पुट एक्सेप्ट दैट पैच इनेबल क्लाइंट टू अपडेट a specific property on resource without overwriting the others। इसमें किसी हम लोग पैच में हम लोग किसी स्पेसिफिक डेटा को ही अपडेट कर सकते हैं, बट पुट में हम लोग सारे डेटा को अपडेट कर सकते हैं, जितना डेटा है उसको पूरे को अपडेट कर सकते हैं, बट इसमें किसी स्पेसिफिक फील्ड को ही अपडेट करते हैं पैच में। और डिलीट से तो आप लोग जानते ही हैं, सारा डेटा डिलीट हो जाता है, इतने डेटाबेस में डेटा होते हैं वो डिलीट हो जाता है। तो चलिए इस 5 मेथड को, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, इसको हम लोग पोस्टमैन टूल में करके देखते हैं कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए हमें अपना हमारा पोस्टमैन टूल का इंटरफेस या पोस्टमैन टूल ऐसा है। तो यहाँ पे वर्क स्पेस को क्रिएट करने के लिए आपको ऊपर में दिख रहा होगा होम, वर्क स्पेस, एपीआई नेटवर्क, एक्सप्लोर। तो हमें वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
आपको ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट वर्क स्पेस। क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने वर्क स्पेस का नाम देना होगा। आपका जो मन है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो मैंने नाम रख दिया एपीआई टेस्टिंग। मैंने रख दिया एपीआई टेस्टिंग। और ये आपसे एक्स पूछेगा हु कैन एक्सेस योर वर्क स्पेस। आपके वर्क स्पेस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये टीम है, हम टीम ही रहने देते हैं। और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका वर्क स्पेस क्रिएट हो गया है एपीआई टेस्टिंग। अब हम लोग वर्क स्पेस के अंदर कलेक्शन कैसे बनाते हैं। तो कलेक्शन बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप कलेक्शन बटन पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको प्लस सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ से अपना कलेक्शन बना सकते हैं। तो आपका जहां से मन हो आप कलेक्शन बना सकते हैं। तो चलिए हम प्लस पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। प्लस पे क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक कलेक्शन। फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो ब्लैंक कलेक्शन पे क्लिक करना है। ब्लैंक कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कलेक्शन का कुछ नेम देना होगा। तो हम कलेक्शन का नेम दे देते हैं HTTP मेथड। ये रहा हमारा कलेक्शन का नेम। कलेक्शन का नेम रख दिया हमने। उस कलेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट कैसे ऐड करते हैं ये जानते हैं हम। कलेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट करने के लिए भी आपके पास दो तरीके हैं। या तो आपको यहाँ पे ऐड अ रिक्वेस्ट का लिंक दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप रिक्वेस्ट को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कलेक्शन के पास थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक कर करके ऐड रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप। तो चलिए हम क्लिक करते हैं इस पे। और बाय डिफॉल्ट हमारा ये HTTP मेथड गेट ही आता है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको। गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको वर्क परफॉर्म करवाना है। और हमें इसका नेम चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे HTTP मेथड के बगल में न्यू रिक्वेस्ट है, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हैं इसका। तो हम इसका नाम गेट यूजर डाल देते हैं। गेट यूजर, ये हमारा नेम है। गेट में मेनली हम लोग किसी साइट पे रखे डेटा को रिट्रीव करते हैं, चेक करते हैं कि डेटा एज इट इज है या नहीं है। बाकी इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, बस हमें एक रिक्वेस्ट देना होता है, वो सेम रिस्पॉन्स लाके हमें देता है। तो इसी चीज को देखने के लिए हम हमारे पास एक एक वेबसाइट है REQRES का, जो फेक एपीआई है, जो डेमो पर्पज से यूज करते हैं सीखने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम REQRES। ये रहा हमारा एपीआई का वेबसाइट। देख सकते हैं आप, ये फेक डेटा है, कोई रियल नहीं है। आप इसको सीखने के पर्पज से यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा गेट यूजर, ये रहा पोस्ट, ये रहा पैच, डिलीट। तो हम लोग गेट में चेक करते हैं कि हम लोग डेटा सेम मिल रहा है या नहीं। हमारा गेट लिस्ट यूजर है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये रिक्वेस्ट है हमारा, ये रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। और ये रहा उसका यूआरएल। इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे। और इस कॉपी करने के बाद इस यूआरएल को हम लोग यहाँ पे पोस्टमैन में डालेंगे। इंटर यूआरएल और पेस्ट टेक्स्ट, हम यूआरएल को पेस्ट करते हैं यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद हमें इसको सेव करना है। सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद सेंड बटन को हिट करना है। हिट करने का देख सकते हैं आपको जितने रिक्वेस्ट पोस्टमैन में थे वो सारे आपको सेम दिख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं सेम है यानी पेज 2 पर पेज 6, टोटल 12, टोटल पेज 2। तो यहाँ साइड से हम लोग मैच करते हैं कि हमारा डेटा सेम रिट्रीव हुआ है या नहीं। ये रहा हमारा लिस्ट यूजर, ये रहा पेज 2 पर पेज 6, टोटल 12 पर टोटल पेज 2। तो एज इट इज सेम डेटा में रिट्रीव हो गया यहाँ पोस्टमैन में भी। इसे पता चला है कि गेट मेथड का यूज हम लोग डेटा को रिट्रीव करने के लिए ही करते हैं। और सेकेंड मेथड है हमारा पोस्ट। पोस्ट में हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट में हम लोग अपना यूजर क्रिएट करते हैं, नया यूजर बनाते हैं। तो इसके लिए हमें एक नया रिक्वेस्ट ऐड करना होगा। नया रिक्वेस्ट हम लोग कलेक्शन पे जाके ऐड रिक्वेस्ट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, बाय डिफॉल्ट गेट होता है। इसको यहाँ से पोस्ट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इसका नेम चेंज कर देंगे, नेम रख देते हैं क्रिएट यूजर।
ये हमारा क्रिएट यूजर है। यहाँ से हम लोग यूआरएल लेंगे, REQRES के साइट से हम यूआरएल लेंगे। ये रहा हमारा पोस्ट में हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं। ये रहा हमारा यूआरएल। इस यूआरएल को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ डालेंगे। और पोस्ट के लिए जैसा कि बताया था मैंने, आपको बॉडी की जरूरत है, तभी तो हमारा यूजर क्रिएट करके देगा पोस्ट। तो बॉडी पे जाना है। बॉडी पे जाने के बाद हमें रॉ सेलेक्ट करना है। रॉ सेलेक्ट करने के बाद हमें जेसन सेलेक्ट करना है। हम लोग अभी जेसन पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जेसन लाइट वेट है, इजी है टू एक्सेस है, इसीलिए हम लोग जेसन यूज कर रहे हैं एपीआई के लिए। तो हम लोग अपना बनाते हैं। यहाँ पे नेम डालेंगे। आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आपको खुद ही से बनाना है, आप कॉपी भी कर सकते हैं वहां से। तो चलिए पहले कॉपी करके दिखाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं रिक्वेस्ट को। यहाँ से हमने वो सेलेक्ट किया, क्रिएट किया, ये कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डाल दिया। डालने के बाद इस रिक्वेस्ट को सेव किया। सेव करने के बाद सेंड पे हिट किया। आप देख सकते हैं आपको एक नेम, जॉब आईडी और क्रिएट एट मिल गया। क्रिएट एट क्या होता है कि जब हम जिस डेट पे हम लोग क्रिएट करते हैं उस आईडी को, तो हमारा डेट दिख रहा है, ईयर दिख रहा है, मंथ दिख रहा है, डेट दिख रहा है आज का, वो टाइमिंग दिख रहा है कि किस टाइम में क्रिएट किया गया है। तो हमें ये मिल गया, यूजर हमारा क्रिएट हो गया एक। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा यूजर नेम और जॉब सेम है। ये आईडी तो सबके लिए अलग अलग होता है, बट हमारा यूजर नेम और जॉब सेम है कि नहीं। हमारा वहाँ पे जॉब था लीडर, नेम था मॉर्फेलस, तो वो हमें सेम मिल गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पोस्टमैन में आईडी हम लोग जितनी बार हिट करेंगे उतनी बार हमें एक नया आईडी मिलता चला जाएगा। यूनिक आईडी, जो यूनिक होता है वो सेम नहीं होता है किसी के लिए। तो हमारा यूजर क्रिएट हो गया पोस्ट मेथड से। अब हम लोग करेंगे पुट मेथड का यूज। पुट पुट मेथड में हम लोग डेटा को अपडेट करते हैं। बल्क नंबर में डेटा जो है, अगर हमें अपडेट करना है तो हम लोग पुट मेथड के हेल्प से अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ इसके लिए हमें एक नया रिक्वेस्ट ऐड करना होगा। नया ऐड रिक्वेस्ट करेंगे। ऐड रिक्वेस्ट करने के बाद हमें यहाँ से जाकर अपने मेथड को सेलेक्ट करना होगा। पुट सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से जाके इसका नेम चेंज कर दिया मैंने, अपडेट यूजर कर दिया। और यहाँ से हम उस अपडेट यूजर का लिंक लेंगे। यहाँ पुट में अपडेट हुआ हमारा, ये रहा हमारा इसका लिंक। ये हम लोग लिंक को कॉपी किया, यूआरएल को कॉपी किया, सॉरी, नहीं, यूआरएल को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ऐसे पोस्टमैन में डाला। इसके लिए भी हमें बॉडी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि किस चीज को अपडेट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ भी जैसा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा बॉडी है। देख सकते हैं पोस्ट में हमारा जॉब लीडर था, यहाँ पे जॉब हमारा आयन रेसिडेंट है। तो हमारा अपडेट होके ये आउटपुट मिलना चाहिए हमें। तो यहाँ पे पेस्ट किया। तो इसको सेव करके हिट करके सेंड पे हिट करके देखेंगे कि हमारा सेम रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। देख सकते हैं हमारा रिस्पॉन्स सेम आ गया। अगर हम यहाँ से नाम को भी चेंज करना चाहे तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। नाम भी चेंज कर, कुछ भी नाम डाल सकते हैं जो आपका मन हो। चेंज करके दिया। देख सकते हैं नेम भी चेंज हो गया, जॉब भी चेंज हो गया। तो पुट का यूज हम लोग अगर बल्क में डेटा है, हमारे पास बहुत डेटा है, उसको चेंज करने के लिए हम लोग पुट का यूज करते हैं। और हमारे पास एक दूसरा मेथड है, वो भी अपडेट के लिए यूज करते हैं, वो पैच बोलते हैं, वो माइनर अपडेट के लिए यूज करते हैं। अगर नाम ऐड करना है, नेम का स्पेलिंग सही करना है, तो हम लोग पैच का यूज करते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा यहाँ से एक रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। रिक्वेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ से हम पैच सेलेक्ट करेंगे। पैच सेलेक्ट करने के बाद हम इसका नाम डालेंगे अपडेट
user1 डालें, यहाँ से पैच का URL लेंगे, यहाँ से पैच का URL लिया, कॉपी किया URL को, यहाँ डाला, बॉडी पे गए, इसके लिए भी हमें बॉडी चाहिए, तभी तो अपडेट होगा डेटा हमारा। और यहाँ पे जाने के बाद हमने इसके बॉडी को कॉपी किया रिस्पॉन्स देखने के लिए, और यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मॉर्फलस है, इसका नेम चेंज करके मैं मोहन सिंह डाल देती हूँ, कुछ भी। इसको सेव करी, सेव करने के बाद सेंड पे हिट किया, देखिए हमारा ये नेम चेंज हो गया मोहन सिंह, और अपडेट अपडेट भी हो गया कि चलो इसमें अपडेट किया तो अपडेटेड, कब अपडेट किया था, किस टाइम पे अपडेट किया था, वो भी हमें मिल गया। तो ये है हमारा 4 मेथड। और हमारे पास गेट मेथड है, डिलीट मेथड। डिलीट मेथड का यूज बहुत कम होता है डेटा को डिलीट करने के लिए, तो इसका मैं अभी हम लोग आगे देखेंगे कि डिलीट मेथड का यूज कैसे करते हैं। तब तक कि हमारे काम के लिए 4 मेथड है, गेट, पोस्ट, पुट और पैच। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू।